परमेश्वर के नाम की स्तुति हो प्रियो। और प्रकाशित वाक्य के इस पोर्शन में 11वें अध्याय के तीसरे वचन से लेकर 13वें वचन तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का वर्णन हमारे सामने आता है, और ये जो वर्णन है, ये वर्णन दो गवाहों के बारे में है। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर दो गवाहों की बात करता है। ये पूरा पोर्शन जो है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 3 से लेकर 13वें वचन तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन दो गवाहों की बात करता है। और ये दो गवाह जो है ये बड़े पॉपुलर हैं। यदि प्रकाशन की पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें अक्सर कर जो लोग इसका अध्ययन करते हैं वो दो गवाहों की बात अक्सर कर करते हैं। दो गवाह कौन हैं, किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार से करेंगे और क्या होगा, इसके बारे में बड़ा अच्छा वर्णन यहाँ पर आता है। और हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, यदि परमेश्वर हमें मौका देगा, उस समय तक हम जीवित रहेंगे पृथ्वी पे, तो इन दो गवाहों को हम देख पाएंगे, इन दो गवाहों के बारे में हम जान पाएंगे, और इन दो गवाहों की गवाही जो ये जिस काम के लिए भेजे जाएंगे इसके बारे में हम समझ पाएंगे। जब ये हमारे सामने होगा, पृथ्वी पे होगा, उस समय तो हम इसको बड़ी साफ सुथरी तरीके से देख पाएंगे। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में पढ़ने पर हमारे अंदर कौतूहल होता है, क्यूरियोसिटी होती है। हम सोचते हैं कि आखिर कौन से दो गवाह हैं, आखिर किस प्रकार से होगा, कौन कौन से दो गवाह हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। सो यहाँ पर जो तीसरा वचन है वो बड़े साफ साफ बताता है कि ये जो दो गवाह होंगे उनका जो आउटलुक होगा वो किस प्रकार का होगा। ये दोनों गवाह जो होंगे टाट ओढ़े हुए होंगे। ये दोनों गवाह कैसे होंगे? टाट का वस्त्र ओढ़े हुए होंगे। और इसके साथ साथ वो कहता है कि वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करने का मतलब फिर वही होता है जो हमने पहले दो वर्सेस में पढ़ा था। 1260 दिन का मतलब है करीब करीब 3.5 साल। 3.5 साल और 1260 ये एक ऐसा नंबर है जो बार बार आता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पहले भी आया था कि 42 महीने तक अन्य जातियों को अधिकार दिया जाएगा कि वो मंदिर के बाहर का आंगन जो है उसको रौंदेंगी और वहाँ पर वो उसको रूल करेंगी, यरूशलेम को। और यहूदी लोग जो है उसको शुरुआत में वेलकम करेंगे, बाद में उसकी असलियत पता चलेगी। सो ये सब बातें 1260 दिन के लिए बार बार आती है। सो ये दो गवाह जो है ये इनका समय जो है 1260 दिन है, पहली बात। दूसरा, ये टाट का वस्त्र ओढ़े हुए हैं। टाट का वस्त्र ओढ़ने का मतलब है, यदि आप पुराने नियम में देखें तो जो टाट का वस्त्र ओढ़ा जाता था उसका जो पर्पस होता था वो होता था पश्चाताप। और पश्चाताप के साथ साथ दुख को प्रकट करना, शोक को प्रकट करना, अपने अधर्म या अपने पापों के प्रति एक रिग्रेट करना और रिपेंट करना, ये जो है इस बात के लक्षण है। सो ये जो दो गवाह होंगे, निश्चित रूप से ये गवाह उस समय जो दुनिया की परिस्थितियां होंगी और जो दुनिया के रहने वाले उस समय दुनियावी बातों पे ज़्यादा लिप्त हो चुके होंगे, शारीरिक अभिलाषाओं में पूरी तरह से लिप्त हो चुके होंगे, इनके खिलाफ या ये कहा जाए कि इनको ये प्रेरित करेंगे, इनको ये कमांड करेंगे, इनको ये वार्न करेंगे कि तुम अपने पापों से मन फिरा लो, तुम अपने पापों से मन फिराओ। टाट का वस्त्र पहने हुए ये बात भी बताता है कि ये दोनों गवाह कोई बहुत लग्जरियस गवाह नहीं होंगे, ये दोनों गवाह कोई बहुत बड़े मिशन के हेड नहीं होंगे, ये दोनों गवाह फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलने वाले या बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं होंगे, बड़े बड़े महलों में रहने वाले नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े पुलपिट्स पे से खड़े होकर और हजारों लाखों का खर्चा करके लोग इनके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, इस प्रकार का नहीं होंगे। ये दोनों गवाह नम्रता को दिखाता है, नम्र गवाह होंगे, साधारण गवाह होंगे, फकीरों के समान होंगे, टाट का वस्त्र ओढ़े हुए, और ये संदेश लेकर आएंगे परमेश्वर का कि अंतिम समय है, मन फिराओ। और ये बड़ी कड़ाई के साथ, अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट के साथ, बिना समझौता किए, बिना लाग लपेट किए सीधी सीधी बात करेंगे लोगों के साथ, और उनको सीधा सीधा ये क्या कहते हैं, इनको लताड़ेंगे। जो मसीही लोग कहलाते हैं, जो विश्वासी लोग कहलाते हैं, उन लोगों को बड़ा बुरा लगेगा ये इनका प्रचार करना, इनकी गवाही देना, क्योंकि इनकी गवाही बहुत कड़वी होगी, इनकी बातें बहुत खरी होंगी। ये जब कहेंगे तो लोग बड़ा बुरा मानेंगे, लोग बड़ा
खराब महसूस करेंगे, ये लोगों को एक्सपोज करेंगे, ये लोगों को बताएंगे कि तुम क्या बोलते हो और क्या करते हो, ये परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, तुमको बदलने की जरूरत है, तुमको अपने आप को परिवर्तित करने की जरूरत है। सो ये इस प्रकार का इनका पर्पस होगा और इस प्रकार के ये दो गवाह, इनका आउटलुक या इनका सेटअप इस प्रकार का होगा। आगे कहता है चौथे वचन में, ये वे ही जैतून के दो पेड़ हैं, ये वे ही जैतून के दो पेड़ हैं और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। जैतून के पेड़ों से इनकी तुलना की गई है, जैतून के पेड़ों से इनकी तुलना की गई है। आपको जानकर प्रियो ताज्जुब होगा कि ये जैतून के दो पेड़ों का जिक्र केवल प्रकाशित वाक्य में नहीं आता, परंतु इन दो गवाहों का जिक्र बाइबल में और भी जगह पर आता है, जहां पर कि पुराने नियम में ही बता दिया गया था कि ये दो गवाह परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। ये दो गवाह जो जैतून के वृक्ष के समान है, ये परमेश्वर के सामने हमेशा खड़े रहते हैं और इनको पृथ्वी पे भेजा जाएगा गवाही देने के लिए। जकरिया नबी की किताब चौथा अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका चौथा अध्याय और उसके 11वें वचन से आगे लिखा हुआ है, तब मैंने उससे फिर पूछा। एक दर्शन देख रहा है यहाँ पे जकरिया और उस दर्शन के बारे में वो पूछ रहा है। यदि इसके बारे में थोड़ा सा और ऊपर से आप पढ़ेंगे, पहले वचन से ही पढ़ेंगे, अभी समय नहीं है पढ़ने का इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा, पर यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। तीसरे वचन में लिखता है, दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष। यहां पर जो वर्णन आ रहा है वो आ रहा है एक लैंप स्टैंड का, यानी कि एक दीवट का। दीवट के ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है, सोने की दीवट है, उसके ऊपर कटोरा है, कटोरे के दोनों तरफ जो उसके ऊपर 7 लैंप्स हैं, 7 बत्तियां हैं, जिसमें से 7 तरह के दीपक जल रहे हैं, ये वर्णन है। और इसके दोनों तरफ इसके दोनों तरफ दो व्यक्ति, दो जैतून के पेड़ हैं, जैतून की डालियां हैं। उसके बारे में जकरिया ने 2-3 बार पूछा दूत से। जब जो दर्शन दे रहा था, जो दर्शन देते समय उसके सामने खड़ा था, जकरिया नबी, इस अध्याय में आप पढ़िएगा, उसने 2-3 बार पूछा कि ये दो जैतून के वृक्ष कौन है, ये कौन है। उसने पहली बार में नहीं बताया, दूसरी बार में जब उसने पूछा तब उसने फिर भी उसको थोड़ा सा समझाते हुए बताया। तो यहां पर हम देखते हैं 11वें वचन में, तब मैंने उससे फिर पूछा, मतलब पहले भी पूछ चुका था कि ये जैतून के वृक्ष कौन है, उसने नहीं बताया। जब 11वें वचन में फिर पूछा, बोलता है, ये दो जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर खड़े हुए। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, देखिए दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है, तेरे को नहीं पता ये क्या है। मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, 14वें वचन में, इतना पूछने के बाद बता रहा है, तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं, ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये जैतून के वृक्ष जो हैं, ये दो पुरुषों को बताते हैं जो तेल से भरे हुए हैं। जैतून जो होता है उसमें तेल होता है और वो तेल उसकी जो है वैल्यू है, वो तेल ही के कारण उसकी वैल्यू होती है, तेल ही के कारण जैतून जो है जैतून बनता है। और यहाँ पर ये दो पुरुषों की तुलना जैतून के वृक्ष से की गई है। और यहाँ पर तेल क्या है, यहाँ पर तेल जो है वो परमेश्वर के अभिषेक को दिखाता है, आत्मा की सामर्थ को दिखाता है। ये दो गवाह जो जैतून के वृक्ष हैं, ये मनुष्य तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो कुछ भी करेंगे वो परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के करेंगे। और इनका अभिषेक, इनकी सामर्थ इनको जो दी जाएगी परमेश्वर के द्वारा, वो इतनी बड़ी होगी कि सारी दुनिया एक तरफ और ये दो गवाह एक तरफ। इतना बोल्ड तरीके से ये दुनिया और दुनिया की गवर्नमेंट्स के खिलाफ और दुनिया के रूलर्स के खिलाफ बोल्ड होकर ये बातें करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए होंगे। और यहाँ पर इन दो गवाहों के बारे में यदि हम देखते हैं आगे वाले पोर्शंस में, 5वें और 6वें वचनों में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। 6वें वचन में कहता है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे। उनकी भविष्यवाणी के दिनों में उनको अधिकार दिया जाएगा कि वो चाहे तो बारिश को रोक दें।
वो चाहे तो अपनी भविष्यवाणी के दिनों में वो बारिश को भी रोक सकेंगे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं। जितने पानी के स्रोत होंगे उनको लहू में तब्दील कर देंगे, ये सामर्थ उनको दी जाएगी परमेश्वर के द्वारा। ऐसे होंगे ये दो गवाह जो पानी को लहू बना पाएंगे अपने शब्दों से, परमेश्वर की सामर्थ से। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाएं। जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाएं। आप समझ रहे हैं? ये दो गवाहों के बारे में काफी कुछ स्पेक्युलेट किया जाता है, काफी कुछ अंदाज लगाया जाता है कि आखिर ये कौन से भविष्यवक्ता हैं, क्या इनका वर्णन एग्जैक्टली क्या हमको पता चल सकता है बाइबल में। कोई कहता है कि ये हनोक है जिनमें से एक, कोई कहता है ये एलिया है, कोई कहता है कोई और है, कोई कहता है कि कुछ और हैं, कोई और भविष्यवक्ताओं के नाम बताए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। प्रियो, आज हम देखेंगे बाइबल में से कि ये दो गवाह कौन से लोग होंगे। ये जो दो गवाह हैं इनके कैरेक्टर्स से हम इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर जो इनको अधिकार दिया गया, जो इनका वर्णन है, उससे हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये दो गवाह कौन से होंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिए इनके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इनके तरीके हैं काम करने के। नंबर 1 तरीका जो है, ये इनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। दुश्मन को नष्ट करने का तरीका जो इनको दिया गया, जो सामर्थ्य इनको दी गई, वो है आग। आग से ये अपने दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज हम यहां पर देख रहे हैं कि इनको अधिकार है कि आकाश को बंद करें, आकाश को बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज हम देखते हैं कि ये पानी को रोक सकते हैं, आकाश से गिरने वाली मेह को यानी कि बारिश को ये थाम सकते हैं, इनको ये अधिकार है। अगली बात यह है कि एक और अधिकार इनको दिया गया है कि ये पानी को लहू बना सकते हैं, जो जमीन का पानी है उसको लहू में तब्दील कर सकते हैं। एक और इनका कैरेक्टर है यहां पर कि ये जब चाहे पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति ला सकते हैं। यदि आप इन कैरेक्टर्स को देखें अच्छे से प्रियो, तो आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार के गवाह होंगे जो पुराने नियम में थे। उस प्रकार से इन गवाहों के पास जो कैरेक्टर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनकी क्वालिटीज हैं, या जो इनको सामर्थ्य दी गई है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर किस प्रकार से इनके माध्यम से काम करने जा रहा है, किन तरीकों से, यदि आप उसको देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कौन से गवाह हैं। ये दो गवाह जो हैं, ये दो गवाह मूसा और एलिया की आत्मा से के गवाह होंगे। They will be working in the spirit of Moses and Elijah. ये दोनों गवाह मूसा और एलिया के समान होंगे। मूसा और एलिया के समान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर उनका नाम नहीं लिखा है, परंतु लगभग ये बात तय है कि मूसा की आत्मा और एलिया की आत्मा से भरे हुए, मतलब उनके समान। हो सकता है देखने में, रंग रूप में वो फर्क हो सकता है कि जैसा मूसा दिखा करता था वैसे ना हो, जैसा एलिया दिखा करता है वैसा ना हो, परंतु ये मूसा और एलिया के समान होंगे एग्जैक्टली। हम कह सकते हैं कि पुराने नियम का मूसा वापिस आएगा और पुराने नियम का एलिया वापिस आएगा इस दौरान 1260 दिनों के बारे में। यदि आप इसको कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। गिनती की किताब उसका 16वां अध्याय, गिनती की किताब उसका 16वां अध्याय और 35वां वचन, मूसा कैसे अपने विरोधियों को नष्ट करता था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अब उसके विरोधियों को, यानी कि परमेश्वर के विरोधियों को नष्ट करने का जो तरीका दिया वो यही थी, आग के द्वारा उसने भस्म किया विरोधियों को। 16वां अध्याय 35वां वचन गिनती में कहता है, तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यहां पर कुछ लोगों का वर्णन है। यदि आप शुरू से पढ़ेंगे 24वें वचन से या 20वें वचन से पढ़ेंगे तो मूसा के सामने ये लोग लाए गए और ये लोग आए, और ये जो लोग थे ये कोरह थे, दातान थे, अबीराम थे। ये जो थे इजराइलियों के तंबू अलग अलग गोत्रों के बने हुए थे, और उनमें से ये जो 3 प्रकार के लोग हैं, कोरह, दातान और अबीराम, इनके वंशज, इनके परिवार वाले थे। और इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की, और परमेश्वर ने मूसा को यह अधिकार दिया कि इनको नष्ट करे, इनको नष्ट करने का अधिकार दिया। और मूसा ने जो तरीका निकाला, जो तरीका परमेश्वर ने मूसा को दिया, वो तरीका यही था। वो तरीका यही था कि वो इनको वार्न करे, इनको लानत दे, और इनका जो नष्ट होने का तरीका था वो यही था कि आग निकली और उसने उसको भस्म किया। यही आग जो है अंत के दिन के 2 गवाहों को दी जाएगी विरोधियों को भस्म करने के लिए। एलिया के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरा राजा पहला अध्याय 10वां वचन, दूसरा राजा की किताब पहला अध्याय और 10वां वचन,
एलिया के विरोधी भी आग से भस्म किए गए। राइट, एलिया ने आग गिराई परमेश्वर से प्रार्थना करके और विरोधियों को भस्म किया। ये आग कर्मेल पर्वत की आग नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इससे पहले है। जब इसके बाद है, जब अहाब राजा मर गया, उसके बाद दूसरा राजा आया, उस राजा के लिए कुछ भविष्यवाणी एलिया ने की और वो एलिया से चिढ़ गया। और जब वो एलिया से चिढ़ गया तो उसने अपने 50 लोगों को एलिया को भेजा पकड़ने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, मतलब उसके साथ हिसाब करने के लिए कि ये ऐसी ऐसी गवाही मेरे लिए क्यों दे रहा है, ऐसी भविष्यवाणी मेरे लिए क्यों कर रहा है, ये गलत है। उसने रोका था दूसरे देवी देवताओं के पास जाने के लिए एलिया ने उस राजा को। इसने 50 लोगों को भेजा और उनके प्रधान और 50 लोगों को। और जब ये लोग एलिया के पास पहुंचे तो एलिया जो है वहां बैठा हुआ था पर्वत पे, और वहीं से उसने क्या किया, उसने आग गिराई और ये विरोधियों को वहीं भस्म कर दिया। सो दूसरा राजा पहला अध्याय 10वां वचन कहता है, एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे 50 समेत, तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया गया। एलिया को भी परमेश्वर ने यह सामर्थ्य दी कि वो अपने विरोधियों को आग से एक और बार, इसके बाद फिर 50 भेजे थे और उन 50 को भी एलिया ने वैसे ही नष्ट किया। उसके बाद फिर 50 भेजे थे, लेकिन वो 50 उससे क्षमा मांगने आए थे। सो यहाँ एलिया को भी यही अधिकार दिया गया प्रियो कि वो अपने विरोधियों को आग से भस्म कर दे। एक क्वालिटी हमने देखी थी कि जब चाहे ये गवाह पानी गिरने से रोक सकते थे। आपको याद है, एलिया को भी ये अधिकार था। एलिया ने जब प्रार्थना की तो 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा था। आपको याद होगा याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 17वां वचन। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। एलिया को अधिकार था कि वो प्रार्थना के द्वारा 3.5 साल तक मेह बरसने से रोक सके। आखिरी के दिनों में भी अधिकार होगा उन 2 गवाहों को कि वो मेह ना बरसने दें। ये अधिकार होगा उनके पास। सो प्रियो, ये बातें हमको बताती हैं। आपको पता है कि मिस्र में जो विपत्तियां लाई गई थी, यहां हमने पढ़ा अभी 11वें अध्याय में प्रकाशन में, कि उनको अधिकार था कि जब चाहे वो पृथ्वी पे विपत्ति ला सकते थे। विपत्तियां कौन लाया था? मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने विपत्तियां भेजी थी फिरौन के ऊपर और इजराइल के मिस्रियों के ऊपर फिरौन के ऊपर जो विपत्तियां भेजी गई, वो विपत्तियां लाने का माध्यम मूसा था। मूसा ने वो विपत्तियों को इनवाइट किया, परमेश्वर के आदेश के अनुसार वो विपत्तियां लाई गई। ये अधिकार मूसा को था। अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। इन 2 गवाहों के पास अधिकार होगा कि ये जब चाहे विपत्ति को लेकर आ जाएं। पानी को लहू बनाने का अधिकार अंत के 2 गवाहों के पास होगा। आपको याद है, निर्गमन की किताब याद है, मूसा ने पानी को लहू बना दिया था फिरौन के राज्य में। मिस्र में पानी को लहू बनाने का काम किसने किया था? मूसा ने किया था। राइट। और मूसा जो है और जो इजराइल है, जो एलिया है, इन दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है। ये 2 गवाहों में भी वही चीज होगी। अंत के दिनों में जब 1260 दिन तक ये 2 गवाह परमेश्वर की गवाही देंगे और भविष्यवाणी करेंगे और वार्न करेंगे दुनिया को चेताएंगे और बोल्डली चेताएंगे, बिना डरे, बिना कोई समझौते के। इन 2 गवाहों में भी यही बात होगी जो मूसा और एलिया में थी। मूसा और एलिया में एक बात कॉमन थी और वो बात ये थी कि वो लोगों को चैलेंज करते थे। वो लोगों को, जनता को, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, यानी कि इजराइल का मतलब है इजराइल के लोग जो थे, इजराइल की जो आबादी थी, इजराइल के जो लोग थे, उन लोगों को वो खुलकर चैलेंज करते थे और ये कहा करते थे, तुम डिसाइड करो कि तुम किसके साथ हो। यह काम मूसा भी करता था और यही काम एलिया भी करता था। मूसा और एलिया की यदि मिनिस्ट्री आप देखेंगे, इनके जीवन में यह बात कॉमन और रिपीटेडली हुई। इन्होंने खुलकर आह्वान किया। They cried out, they called out openly and boldly. तुम डिसाइड करो तुम किसके साथ खड़े हो। Are you with the living God or are you with the gods of this world? तुम दुनिया के लोगों के या दुनिया के देवताओं के साथ खड़े हो या परमेश्वर के साथ खड़े हो, यह फैसला आज करो। यदि तुम इधर नहीं आते परमेश्वर के पास तो तुम्हारा नष्ट होना तय है। ये एलिया ने भी कहा रिपीटेडली, ये मूसा ने भी कहा। आपको याद है, मूसा जब पवित्र पर्वत के ऊपर गया परमेश्वर के पास और वहां से 2 पटियों पर परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को लेकर जब लौटा, जब वो नीचे उतरा तो उसने क्या देखा?
उसने देखा कि इजरायली मूर्ति पूजक हो गए हैं और इजरायली लोग भटक गए हैं और इजरायली लोगों ने अपने देवी देवता बना लिए हैं, अपने देवता की बनाकर पूजा करने लगे हैं। और ये इजरायली जिनके साथ परमेश्वर आग और धुएं का बादल बनकर चलता, खंबा बन के चलता था, इस परमेश्वर को भूल गए और मूर्तियों को, जो मरी हुई हैं, जो बेजान है, उन मूर्तियों के देवी देवताओं में उन्होंने अपना परमेश्वर ढूंढना शुरू कर दिया। उसने आते ही क्या किया? सबसे पहले तो उसने पटिया पटक के तोड़ डाली और उसके बाद उसने क्या किया? उसने ये आह्वान किया, सुन लो तुम सब, यदि तुम परमेश्वर के साथ हो तो मेरे पास आओ, और यदि नहीं हो तो फिर मरने के लिए तैयार रहो, नष्ट होने के लिए तैयार रहो। यह आह्वान किया निर्गमन 32 और उसके 26वें वचन में। निर्गमन की किताब 32वां चैप्टर और उसका 26 वर्ष में मूसा ने इस बात को कहा। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हो गए। लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। बहुत सारे लोग उसके पास नहीं आए, जो कि बाद में मार डाले गए। प्रियो, आह्वान था मूसा का, जो ईश्वर के साथ हो, जो जीवित खुदा के साथ हो, वो मेरे पास आ जाए। प्रियो, यही काम एलिया ने भी किया। एलिया कब भेजा गया था मिनिस्ट्री करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए? जब लगभग सारा इजराइल मूर्ति पूजक बन चुका था। लगभग सारा इजराइल मूर्ति पूजक बन चुका था। उसने इजराइलियों को इकट्ठा किया। कहां पर? करमेल पर्वत पर। इजराइलियों को बुलाया उसने अहाब को चैलेंज किया। उसने कहा सारे इजराइलियों को बुला ला। जितने इजराइली हैं, ये जीवित परमेश्वर की उपासना, खुदा की बंदगी करने के लिए अलग किए गए थे, लेकिन ये बर्बाद हो रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार इनसे बात करना। इनको बुला, तेरे नबियों को बुला, बाल देवताओं के नबियों को बुला, अशेरा के नबियों को बुला, इजराइलियों को बुला, मैं बोलूंगा उनसे। और जब वो सामने आकर खड़े हुए, भीड़ सामने थी इजराइल की, तब एलिया ने क्या आह्वान किया? उसने यही कहा, तुम कब तक तुम दो विचारों में लटके रहोगे? यदि आज डिसाइड करो, यदि तुम खुदा के साथ हो तो इधर आओ, और नहीं तो अभी थोड़ी देर में सब के सब खत्म होने वाला है। प्रियो, यही स्पिरिट होगी उन दो गवाहों की, जिसके साथ ये एग्जैक्टली इसी तरह का आह्वान करने जा रहे हैं। आर यू विद द लिविंग गॉड और यू हैव लॉस्ट योरसेल्फ? आप दुनिया में खो चुके हो, दुनिया के देवी देवताओं के उपासक बन चुके हो, दुनिया के पैसे पोजीशन के उपासक बन चुके हो, दुनिया के पैसे के पीछे भागते हो, दुनिया के अधिकारियों की पूजा करते हो, दुनिया के मूर्ति पूजक बन चुके हो, लालच और झूठ और व्यभिचार की मूर्तियां तुमने बना ली है। तुम उसके साथ हो आज, या आज तुम जीवित खुदा के साथ हो? ये डिसीजन आज करो। और यदि वो डिसीजन में उन्होंने विश्वास करके अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो वो सब के सब नष्ट हुए हैं। मूसा और एलिया के टाइम, पहला राजा 18 अध्याय और 21वां वचन, जब एलिया ने करमेल पर्वत पर इजराइलियों को बुलाया और बुलाकर उनको आह्वान किया, उनको बुलाकर ही कॉल्ड आउट बोल्डली एंड लाउडली, यू डिसाइड वेयर आर यू, विद whom यू आर, किसके साथ हो तुम डिसाइड करो। प्रियो, 21वां वचन, पहला राजा 18:21, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने इसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। प्रियो, अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। बहुत से लोग, आगे हमने पढ़ा अभी 11वें अध्याय में, बहुत से लोग जलसा मनाएंगे जब ये लोग मरेंगे। मतलब ये उनके बातों को मानेंगे नहीं, ये खुलकर कहेंगे कि यदि तुम परमेश्वर के साथ हो तो इधर आ जाओ, और नहीं तो मरने के लिए जाओ। पर ये मानेंगे नहीं। ढीठता और हठ धर्मिता, स्टबर्न माइंडेडनेस इस कदर बढ़ जाएगी कि इन दो गवाहों की बात मानने वाले बहुत कम होंगे। और ये दोनों लोग, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है मूसा और एलिया के आने के समय की। जब वो समय कैसा होगा और जिस समय वो थे, लगभग एक जैसा समय होगा। पूरा इजराइल मूर्ति पूजा और व्यभिचार में फंसा हुआ है। पूरा समाज, पूरी दुनिया मूर्ति पूजा और व्यभिचार में फंसी होगी अंत के दिनों में, जब ये दो गवाह खड़े होंगे। मूसा जब खड़ा था तो एक स्ट्रॉन्ग राजा के सामने खड़ा था, जो कि बहुत निर्दयी था, बहुत पावरफुल था, और लोग उसको भगवान मानते थे। फिरौन जो है एक टाइप ऑफ एंटी क्राइस्ट था उस समय।
एक एंटी क्राइस्ट का नमूना है फिरौन, जिसके सामने मूसा खड़ा हुआ। मूसा खड़ा हुआ परमेश्वर की सामर्थ से, ताकत से, और इजराइल को उसने बाहर निकाला। और बहुत से लोग जिन्होंने मूसा की बात नहीं मानी वो बर्बाद हुए, मार दिए गए, खत्म कर दिए गए, उनकी पीढ़ियां नष्ट हो गई। फिरौन के सामने खड़ा मूसा एक ऐसा बोल्ड गवाह है जो एंटी क्राइस्ट के सामने भी खड़ा होगा अंत के दिनों में। एलिया किसके सामने खड़ा था? एलिया आहाब के सामने खड़ा था। आहाब इजराइल के सबसे दुष्ट राजाओं की लिस्ट में नंबर 1 पे है। जानते हैं आप, आहाब राजा दुष्टता की मूर्ति है। बाइबल बताती है कि इजराइल में जितने दुष्ट से दुष्ट विकेट किंग्स हुए हैं, उसमें यदि टॉप पे रखना होगा तो आहाब को रखा जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि आहाब ने अपने आप को उन देवताओं के हाथ में बेच दिया था। ऐसा लिखा हुआ है बाइबल, अपने आप को देवताओं के हाथ में बेच दिया था। पहला राजा 21वां अध्याय 25वां वचन। पहला राजा 21वां अध्याय और 25वां वचन कहता है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही है प्रियो। आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। इतना स्पष्ट आपको वचन बता रहा है, आहाब दुष्टता का प्रतीक, और आने वाले समय में वही आहाब एंटी क्राइस्ट के रूप में बैठेगा। वही आहाब एक मनुष्य था, लेकिन ही वॉज पोजेस्ड बाय डेविल कंप्लीटली। पूरी तरह से बिका हुआ व्यक्ति था आहाब शैतान के हाथ में। एंटी क्राइस्ट विल ऑल्सो बी अ मैन, बट ही विल बी टोटली पोजेस्ड बाय द डेविल। वो व्यक्ति जो एंटी क्राइस्ट के रूप में सामने बैठेगा वो मनुष्य नहीं होगा। मनुष्य तो होगा, परंतु 100% नियंत्रण में शैतान के, पूरा की पूरा पोजेस्ड, जिसने अपने आप को बेच डाला। मतलब अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी नैतिकता, अपनी समझ कुछ भी नहीं होगी उसके पास, सब कुछ कंट्रोल शैतान का होगा। इतना भयंकर पोजेस्ड होगा वो व्यक्ति, वो मनुष्य। जैसे एलिया आहाब के सामने खड़ा होकर गवाही देता है, चैलेंज करता है कि जिसको यहोवा को परमेश्वर मान के आना है वो अभी आ जाए, ठीक वैसा ही अंत के दिनों में एलिया दोबारा आकर कहेगा एंटी क्राइस्ट के सामने। एंटी क्राइस्ट बैठा होगा और वो चिढ़ रहा होगा, वो चिढ़ेगा, वो गुस्सा करेगा, वो इनके खिलाफ बदला निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी ये गवाह अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि परमेश्वर इनको वो सामर्थ्य देगा कि ये आहाब और फिरौन के सामने जिस प्रकार से बोला करते थे वैसे ही एंटी क्राइस्ट के सामने बोलने लगे। प्रियो, आहाब की पत्नी इजबेल थी, और एंटी क्राइस्ट की पत्नी कौन है? हेलो, आहाब की पत्नी इजबेल थी और एंटी क्राइस्ट की पत्नी फॉल्स चर्च। जैसे मसीह की दुल्हन चर्च है, यीशु की दुल्हन चर्च है, कलीसिया है, ट्रू चर्च, वैसे ही एंटी क्राइस्ट की दुल्हन भी चर्च ही होगी। फॉल्स चर्च, झूठा चर्च, धोखेबाज चर्च, व्यभिचारी चर्च, जिसने आत्मिक रूप से व्यभिचार किया। आपको याद है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय? हेलो, भूलिए मत, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। एक चर्च जिसमें इजबेल की आत्मा काम करती है, उस चर्च को परमेश्वर ने क्या क्या नहीं कर्ज किया। यह चर्च होगा जो आहाब की पत्नी बनकर आएगा, आखिरी दिनों में एंटी क्राइस्ट की दुल्हन बनकर आएगा। बहुतों को यह बहका देगा, बहुतों को यह इजबेल की आत्मा बहका देगी कि वे व्यभिचार करें। व्यभिचार शारीरिक नहीं होगा, आत्मिक होगा। कहलाएंगे मसीही, लेकिन जिंदगी जिएंगे दुनियावी, शैतानी। जिंदगी का नमूना शैतानी होगा, लेकिन नाम होगा मिस्टर मोजेस, मिस्टर जॉनसन, मिस्टर फला फला। परमेश्वर के नाम को शेम लेकर आएंगे ये लोग। ये फॉल्स चर्च होगा, बेबीलोन, द हार्लट चर्च, वैश्या चर्च होगा। ये व्यभिचारी चर्च, जिसकी शादी मसीह से हुई है, लेकिन जो व्यभिचार बाहर वाले से कर रही है। ऐसे चर्च के खिलाफ, जो आहाब की दुल्हन के समान हो, आहाब की दुल्हन के समान होगा, इस चर्च के खिलाफ एलिया खड़ा होगा। इस चर्च के खिलाफ मूसा खड़ा होगा अंत के उन दिनों में 1260 दिन के लिए। 1260 दिन के लिए प्रियो, एंटी क्राइस्ट के सामने खड़ा होने के लिए मूसा और एलिया की आत्मा चाहिए।
और परमेश्वर इनको भेजने जा रहा है अंत के दिनों में, और ये खड़े होकर इनके बारे में बताएंगे। यदि अभी भी कोई डाउट हो कि ये मूसा और एलिया ही है या नहीं, तो मलाकी पढ़ लीजिए, जहां पर पुराना नियम खत्म होता है। पुराना नियम के आखिरी अध्याय के आखिरी वर्सेस में मूसा और एलिया का नाम है। मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय 4 वचन। मूसा और एलिया को परमेश्वर याद दिलाता है। हम याद रखें, भूल ना जाएं मूसा के काम को, एलिया के काम को। 4:4 मलाकी आखिरी पद है, बिल्कुल पुराना नियम क्लोज हो रहा है यहाँ पर। वहां पर परमेश्वर इन 2 गवाहों का नाम ले रहा है। 4 अध्याय 4 वचन, मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो, उनको स्मरण रखो। 5वां वचन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की व्यवस्थाओं को याद रखो, एलिया को भी मैं भेजूंगा। आप समझ पा रहे हैं? पुराना नियम जहां खत्म होता है वहां पर मूसा और एलिया की बात आती है, और अंत जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर 2 गवाह भेजे जा रहे हैं। ये 2 गवाह मूसा और एलिया होंगे, जो उसी प्रकार से खड़े होंगे जैसे ये फिरौन के सामने और जैसे ये आहाब के सामने और इजबेल के सामने खड़े थे। प्रियो, हम विश्वासी होने के नाते इन गवाहों की सामर्थ को देखते हुए परमेश्वर के कोप से डरें। परमेश्वर ने जो इनको अधिकार दिया उसकी सॉवरेनिटी पर, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस पर, उसके न्यायी कैरेक्टर पर हमारा भरोसा बना रहना चाहिए। हमारा डर परमेश्वर के प्रति, पाप के प्रति हमारी घृणा जीवंत रहनी चाहिए। इन 2 गवाहों को इसीलिए भेजा जाएगा। हम आग नहीं बरसा सकते। अब आप कह सकते हैं कि जब परमेश्वर इनको दे रहा है ये अधिकार, तो हमको भी देना चाहिए कि हम अपने विरोधियों को आग से भस्म कर डालें, परंतु ऐसा नहीं है। ये 2 गवाहों के लिए कहा गया कि वो अपने विरोधियों को आग से भस्म कर सकेंगे, ये अधिकार उन्हें दिया जाएगा। हर विश्वासी को ऐसा नहीं करना है। मूसा और एलिया के समान आपको ये अधिकार नहीं दिया गया, राइट? इसके लिए यदि आप समझना चाहें तो यीशु मसीह ने इसके लिए खुद मना किया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें उस आत्मा के अधीन नहीं भेज रहा हूं जो नष्ट करने के लिए होती है, परंतु जो दुनिया के लोगों को मन फिराव के लिए बदलने के लिए। अभी अनुग्रह का समय है, हम लोग ग्रेस पीरियड में रह रहे हैं। चर्च को यह काम नहीं दिया गया कि वो विरोधियों को आग से भस्म करें। यदि आप लूका रचित सुसमाचार का 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि यीशु मसीह एक बार यरूशलेम जा रहा था और उसके साथ कुछ चेले थे, और ये जब जा रहा था तो रास्ते में सामरिया नाम का नगर आया, और सामरिया में वो रुकना चाहते थे। उसके लिए यीशु मसीह ने अपने लोगों को आगे भेजा कि जाकर कोई जगह देखो सामरिया में, क्या हम रुक सकते हैं आज? ये लोग वहां गए, और वहां जाकर जब इन्होंने देखा तो वहां के लोगों ने मना कर दिया। बोले, कौन है आपके साथ? बोले, यीशु मसीह। बोले, नहीं, यहाँ नहीं रुकना, आप जाओ, यरूशलेम जा रहे हो ना, आप यरूशलेम निकलो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए हमको। वहां पर आने के बाद याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के पास आए और बोले, प्रभु, इन लोगों ने मना कर दिया आपको रहने के लिए, अभी की अभी यहाँ पर आग बरसा दीजिए, आप आज्ञा दें कि यहाँ आग बरस जाए और ये सब के सब मर जाएं। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बचाने आया हूं, मारने नहीं आया। और आपको पता है सामरिया कौन सी जगह थी? सामरिया जो यरूशलेम के रास्ते में पड़ी, जहां पर यीशु मसीह रुकना चाह रहे थे, वो सामरिया जगह वही जगह थी जहां पर एलिया ने आग गिराई थी। हेलो, एलिया ने अभी जो आपने पढ़ा 1-2 राजा में जहां पे आग बरसाई थी, वही नगर था सामरिया। और याकूब और यूहन्ना बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे पुराने टेस्टामेंट के, इसीलिए यीशु मसीह को कोट करके बोला, प्रभु जी, वो आग वाला यही हुआ था नहीं, अभी भी नहीं सुधरे, दोबारा गिराओ यहाँ पे। और यीशु मसीह ने कहा, नहीं, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ माई कमिंग, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय, आई वांट टू गिव लाइफ, अबंडेंट लाइफ। ओके, 9:54 में लिखा हुआ है, लूका 9:54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? यीशु मसीह ने कहा, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। प्रियो, हमारा काम है अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करना और उनको क्षमा करने के लिए प्रार्थना करना, उनके पापों की फॉरगिवनेस के लिए परमेश्वर से दुआ करना, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2 गवाहों की, जिसको परमेश्वर स्पेशल पर्पस के साथ भेजेगा, और ये स्पेशल पर्पस परमेश्वर का होगा
अपने लोगों को आखिरी मौका देना, चेताना, और जो इनके रास्ते में आए, जो इनको नष्ट करना चाहे, उनको ये नष्ट कर सकें। इनका काम नहीं रुकना चाहिए, परमेश्वर का काम नहीं रुकना चाहिए, उनकी गवाही पूरी होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर उनको ये अधिकार देगा कि ये दुनिया के लोगों को हर तरीके से ये कंट्रोल करते हुए समझाते चले, ये समझाते चले, वार्निंग देते फिरें, चिल्ला चिल्ला कर ये कहें कि मन फिराओ, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छूट जाए जो मन फिरा सकता है लेकिन नहीं फिरा पाया, क्योंकि उसको बताया नहीं गया, बोल्डली बोला नहीं गया। प्रियो, हम भी इसी प्रकार के हैं। हम लोगों के डेड चर्च में हम नहीं जाते, हमें डेड चर्च के अंदर नहीं जाना है, लेकिन हमें बाहर खड़े रहना है। विश्वासी के नाते हमारे लिए सीख है, हमें बाहर से खड़े होकर, और बाहर खड़े होकर हमको आह्वान करना है, यदि तुम परमेश्वर के साथ हो तो इधर आ जाओ। हमको डेड डिनोमिनेशंस को कन्वर्ट नहीं करना, चेंज नहीं करना, वो होंगे भी नहीं, लेकिन हमको ये आह्वान करना है, कम आउट ऑफ द डेड चर्चेस, कम आउट ऑफ द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स, कम आउट ऑफ द फॉल्स टीचिंग्स, जो दुनिया के हाइपर ग्रेस और सिन के लिए जो आपको वार्न नहीं करती, ऐसी टीचिंग से बाहर आ जाओ। तुम डिसाइड करो कि तुम किसके साथ हो। आर यू रेडी टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, और यू आर विलिंग टू फॉलो द ट्रेडिशंस ऑफ मैन? आप दुनिया के रिचुअल्स को फॉलो करने में इंटरेस्टेड हो, या परमेश्वर के शब्दों को सुनने में इंटरेस्टेड हो, वचनों के अनुसार चलने में इंटरेस्टेड हो? ये आह्वान हम कर सकते हैं प्रियो। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे अध्ययन में 10वां वचन हमने 7वां वचन। 7वां वचन यहाँ हमको एक बात बताता है, कहता है, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और मार डालेगा। प्रियो, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी सीखने की है। जब भी इस वचन को पढ़ा जाता है, जब भी बोला जाता है, तो हम बड़े उदास हो जाते हैं, राइट? हम उदास हो जाते हैं। इतनी अच्छी गवाही दे रहे थे, इतने अच्छे परमेश्वर का काम कर रहे थे, और उनको मार डाला गया, उनको मार डाला गया। उनको ये पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट जो बॉटमलेस पिट से निकलेगा, वो उनसे लड़ेगा, लड़कर उनको मार डालेगा। उसको ये अधिकार दिया गया कि वो उनको मार डाले। लेकिन हम एक चीज यहां पर भूल जाते हैं प्रियो, कि ये पद शुरू कैसे होता है? ये वर्ष शुरू होता है जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे। हेलो, 1260 दिनों का काम इनको दिया गया। 1260 दिन की पावर इनके पास थी। इनको बोला गया था आग बरसाओ, आग बरसाई। इनके पास अधिकार था पानी बंद कर दें, इनके पास अधिकार था पानी को लहू बना दें, इनके पास अधिकार था विरोधियों को नष्ट कर सके, रोक ना सके कोई, इनको यह अधिकार था। जब ये काम पूरा हो जाएगा, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनको मारा जाएगा। मरना हर इंसान को है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, हम सबको मरना है। लेकिन हमारे समय से पहले दुनिया की कोई ताकत हमें परमेश्वर के उद्देश्य से रोक नहीं सकती। उद्देश्य पूरा होने के बाद परमेश्वर अलाउ करता है कि हम मारे जाएं, तो हम मारे जाएंगे। हेलो, जो परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के लिए जीवन को जीते हैं, यदि मेरी उम्र 70 साल की है, तो मैं 69 साल 364 दिन तक अमर हूं। हेलो, यदि मैं परमेश्वर के लिए गवाह बनकर खड़ा, परमेश्वर के लिए जीवन जीता, परमेश्वर के उद्देश्य मेरी प्रायोरिटी होती है, तो मैं अमरत्व पहनकर रहता हूं इस दुनिया में। दुनिया में कोरोना आ जाए, चाहे दुनिया में भूकंप आ जाए, चाहे दुनिया में सुनामी आ जाए, चाहे एंटी क्राइस्ट के पिताजी मेरे सामने खड़े होकर मुझे मारने का हुक्म दे दें, यदि मेरी उम्र 70 साल परमेश्वर ने रखी है, तो मैं उसके एक दिन पहले भी मारा नहीं जाऊंगा। हाउ सिक्योर आई एम इन द विल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की इच्छा में किस प्रकार से सुरक्षित हूं। दुनिया की कोई आर्मी और दुनिया का कोई वॉरफेयर मिलिट्री वेपनरी मुझे वो सुरक्षा नहीं दे सकती। दुनिया का कोई पैसा मुझे वो सुरक्षा नहीं दे सकता जो मुझे मेरे समय से पहले मरने से बचा ले। परमेश्वर ने इन दो गवाहों को 1260 दिन दिए थे, और ऐसा नहीं है कि एंटी क्राइस्ट इनको 1260 दिनों से पहले मारने की कोशिश नहीं करेगा।
1260 दिन में 1260 कोशिशें होंगी इनको मारने की, लेकिन क्या मार पाएंगे? नो, नेवर। परमेश्वर में हमें यह सुरक्षा मिलती है प्रियो कि हमारा शैतान बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का पर्पस पूरा ना कर ले हम। भजन संहिता 139 क्या कहता है? आपने सुना है अभी कुछ दिनों पहले। भजन संहिता 139 13 से लेकर 16 क्या कहता है? जब मैं अपनी मां के गर्भ में रचा जाता था, मेरे बेडोल तत्व को तूने देखा, मेरी हड्डियां तुझसे छुपी नहीं थी, पृथ्वी के गहरे स्थानों में जब मेरे अंग बनते थे वो तेरे सामने थे। प्रियो, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। वो बनाने वाला मेरे रचे जाने से पहले उसने मेरे दिनों को नियुक्त कर रखा है। लेकिन कब? जब मैं परमेश्वर के उद्देश्य में जीता हूं। इन दो गवाहों के समान मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए थे। हालेलुया। इन दो गवाहों की मौत से आप उदास मत होइए। इन दो गवाहों के जीवन से उत्साहित होइए। परमेश्वर के उद्देश्य में जो जीता है वो अपनी आयु पूरी करके जाता है, अपने काम को पूरा करके जाता है। उसके काम होने से पहले उसका जीवन नष्ट नहीं हो सकता। दुनिया की कोई भी हथियार उसके खिलाफ सफल नहीं हो सकता। आप अमर हैं तब तक जब तक परमेश्वर का उद्देश्य पूरा ना कर लें। लेकिन उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है ये प्रॉमिसेस जो दुनियावी हिसाब से जीते। परमेश्वर का उद्देश्य गया दूसरी जगह, हमें जीना है दूसरी तरीके से। उन लोगों की कोई गारंटी नहीं है परमेश्वर के पास। उन लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर कोई वादा नहीं करता। प्रियो, हमारी लाइफ जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए दुनियावी हिसाब से। परमेश्वर के उद्देश्य में जो जीते हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। बीमारी से, महामारी से, अकाल से, हथियारों से, किसी भी चीज से आपकी हानि नहीं हो सकती। प्रियो, यीशु मसीह एक उदाहरण है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कई जगह। यूहन्ना के रचित सुसमाचार में आप देखिएगा लिखा हुआ है, वो पकड़ नहीं पाए उसको जब तक कि उसका समय नहीं आया था। याद है आपको? नहीं याद है? देखिए 7:30 यूहन्ना 7:30। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, लोगों ने उसको पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया था। हेलो, 8:20 यूहन्ना 8:20, उसका समय नहीं आया था इसलिए उसको पकड़ा नहीं जा सका। राइट? ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे नहीं पकड़ा क्योंकि उसका समय अभी तक नहीं आया था। जब तक मेरा समय नहीं आएगा प्रियो, तब तक कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। और जब मेरा समय आएगा, हेलो, जब मैं परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर लूंगा इन दो गवाहों के समान अपने विश्वासी जीवन में, तो मैं खुद कहूंगा, हियर आई एम, कम एंड कैच मी। जैसे गेत्सेमनी में यीशु मसीह ने कहा, तुम किसको ढूंढते हो? मैं यहां हूं, कम ऑन, पकड़ो मुझे। आप, मेरा काम हो गया, आप पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर बिस्तर पे पड़ा हुआ बीमार हूं वर्षों से, जब मेरा समय आएगा मैं ऐसा कहने पाऊं, यस आई एम रेडी टू गो, आई एम कंटेंट एंड सेटिस्फाइड। मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, पौलुस के समान, जो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। परमेश्वर, तेरे उद्देश्य को मैंने पूरी जिंदगी, तेरे उद्देश्य में मैंने समझौता नहीं किया, उसको मैंने पूरा किया और अब मैं जानता हूं, यस आई एम रेडी टू गो, आई एम सेटिस्फाइड लाइक द टू विटनेसेस। वो दो गवाहों की तरह मैं संतुष्ट हूं प्रभु। लेकिन ये कब कह पाएंगे? जब परमेश्वर के उद्देश्य में दौड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत है। हेलो, आप फुल टाइम मिशनरी नहीं हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? आप पौलुस को जानते हैं? पौलुस पैसा कैसे कमाता था? मालूम है आपको? पौलुस प्रचार करके पैसे नहीं कमाता था। पौलुस पास्टर नहीं था। पौलुस टेंट बनाता था, तंबू बनाने वाला सेक्युलर जॉब था उसके पास। यदि आप एक ऑफिस में वर्क करते हैं, यदि स्कूल में टीचर है, यदि हॉस्पिटल में नर्स हैं, तो आप परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। जितने लोग वर्क प्लेसेस में रहकर परमेश्वर का काम किए हैं, वो ज्यादा खतरनाक काम कर पाए, ज्यादा बढ़िया पर्पस फुलफिल कर पाए। चाहे नहेमिया हो जो कि राजा के घराने में काम करता था, चाहे यूसुफ हो जो प्रधानमंत्री था देश का, चाहे दाऊद हो जो राजा था,
क्या उनके पास काम नहीं थे दुनिया के? क्या दिन भर बाइबल पढ़ते रहते थे बैठ के? नो। हम किसी भी जगह हो, परमेश्वर का उद्देश्य प्रायोरिटी होना चाहिए प्रियो। तब इन दो गवाहों के समान हमारे दिन पूरे होने पर हम मारे जाने के लिए दे दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दाऊद के बारे में लिखा हुआ प्रेरितों के काम 13:36 में दाऊद के लिए लिखा हुआ है, दाऊद अपने लोगों के बीच जब सेवा पूरी कर गया तब वो मरा। 13:36 क्या कहता है? क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। सेवा करके तो आगे लिखता है कि वो सड़ भी गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। सड़ना है, शरीर को सड़ना है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के बाद। इन दो गवाहों से हम सीख सकते हैं प्रियो, बट दिस प्रॉमिस इज नॉट फॉर द विशी वैशी कॉम्प्रोमाइजिंग बिलीवर्स। वर्ल्ड लविंग बिलीवर्स नहीं चाहिए परमेश्वर को, ये प्रॉमिसेस उनके लिए नहीं है। वो डिसकंटेंट मरने वाले हैं, असंतुष्ट, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य को प्राथमिकता नहीं दी। इन दो गवाहों ने दी और उसके बाद मारे गए, और जब मारे गए विरोधी के द्वारा तो उसके बाद उनका तमाशा भी बना। 8वां वचन कहता है, उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पे चढ़ाया गया था। अरे प्रभु क्रूस पे कहां चढ़ाया गया था भाई? ना तो सदोम में और ना मिस्र में। कहां पे चढ़ाया गया था प्रभु उनका क्रूस पे? उनका प्रभु तो यरूशलेम में चढ़ाया गया था, है ना? यरूशलेम में चढ़ाया गया था। उसी यरूशलेम में मारे जाएंगे, उसी यरूशलेम में इनकी डेड बॉडीज पड़ी रहेंगी खुली हुई। अभी अभी एक न्यूज आई थी कि किसी को किसी मिलिटेंट ग्रुप ने मार डाला। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने विरोधी को, किसी विरोधी को मार डाला तड़पा तड़पा के, और उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। उसकी डेड बॉडी उसके परिवार वालों को नहीं दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको ऐसी सड़ना चाहिए। यहाँ पर मारा उसको, बहुत पीटा, उसके बाद गर्दन काट दी, उसके बाद गोलियों से मारा, और उसकी डेड बॉडी भी हैंड ओवर नहीं कर रहे, खुलेआम पड़ी हुई है। जब ये न्यूज़ में सुन रहा था तो मुझे इन दो गवाहों की याद आई। मुझे लगा ऐसा ही होने वाला है इन दो गवाहों के साथ। इन दो गवाहों को यरूशलेम की सड़कों पे पटक दिया जाएगा, मरी हुई डेड बॉडीज को, और इनकी सड़कों पे पड़ी हुई डेड बॉडीज को सारी दुनिया देखेगी 3.5 दिन तक। 3.5 दिन तक कहता है उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे। बड़ा नगर यरूशलेम को कभी नहीं कहा गया, मालूम है आपको? बड़ा नगर जो है बेबीलोन को कहा गया है। बड़ा नगर यहां पर पहली बार आता है कि उस बड़े नगर में जो सदोम और मिस्र कहलाता है, यरूशलेम को सदोम और मिस्र बोला गया है। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जहां इनका प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया था वो यरूशलेम है, लेकिन उसकी हालत सदोम के समान हो जाएगी, उसकी हालत मिस्र के समान हो जाएगी। उस व्यभिचार और मूर्ति पूजा में लिप्त यरूशलेम, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, दुनियावी लालसाओं में लिप्त हो चुका वो यरूशलेम सदोम से कम नहीं होगा उन दिनों में, और मिस्र से कम नहीं होगा, क्योंकि मिस्र का राजा फिरौन एंटी क्राइस्ट और यरूशलेम का राजा एंटी क्राइस्ट होगा उस समय। इसलिए इसको मिस्र कहा गया है। और बड़े नगर में लिखा है, बड़े नगर जो है वो बेबीलोन के लिए कहा गया। और 18वां अध्याय 2 वचन प्रकाशित वाक्य का बोलता है, उस बड़े बेबीलोन पर हाय जो गिरा दिया गया। सो ग्रेट सिटी जो है यरूशलेम को नहीं कहा गया, ग्रेट सिटी फॉल्स चर्च को कहा गया है, ग्रेट सिटी हेरलट चर्च को कहा गया है, ग्रेट सिटी एक एडल्ट्रस चर्च को कहा गया है। एडल्ट्री जो आत्मिक व्यभिचार में लिप्त है, आत्मिक रूप से धोखेबाज कलीसिया, उस कलीसिया का नगर बड़ा नगर कहलाता है। यरूशलेम की हालत वैसी होने वाली है उन दिनों में। उन दिनों में वो एंटी क्राइस्ट को भगवान, ईश्वर, मसीहा मानेंगे। और 9वां और 10वां वचन कहता है कि उनके शव, सब लोगों और कुलों और भाषा और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनके शवों को कब्र में नहीं रखने देंगे। उनकी देह को ऑनरेबल डिस्पोजल नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति की देह खुलेआम पड़ी रहे कितनी देर तक देखा जा सकता है? यदि हम सामान्य बुद्धि से नैतिकता के आधार पर सोचे, शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद उसको ऑनरेबल तरीके से डिस्पोज किया जाता है। लेकिन यहां पर ये 2 गवाहों को खुलेआम 3.5 दिन तक सड़ने के लिए छोड़ा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा कि सड़ने दो इनको। क्यों? क्योंकि लोग बहुत खुश होंगे,
क्यों खुश होंगे? क्योंकि इन्होंने बारिश रोक दी थी। अरे यार, सारा हवा पानी, हुक्का पानी बंद कर दिया था इन लोगों ने, सड़ने दो इन लोगों को, बहुत परेशान किया, बहुत सताया था। बाइबल कहती है, लिखा हुआ है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास गिफ्ट्स भेजेंगे। बाप रे बाप, कितने ढीठ होंगे ये मनुष्य जो परमेश्वर की गवाहों की मृत्यु पे सेलिब्रेशन करेंगे, गिफ्ट्स भेजेंगे, भेंट, लिखता है भेंट भेजेंगे एक दूसरे को। क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। यह सताया था उनके अच्छाई के लिए, ताकि वो चेत जाएं, वो जाग जाएं, जागृत हो जाएं। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये लोग गिफ्ट्स बांटेंगे भाई साहब, और ये नमूना तमाशा बनेगा दुनिया के सामने। और ये कैसे होगा आज हम समझ सकते हैं, टीवी के माध्यम से ब्रेकिंग न्यूज चलेगी 24 घंटे, दोनों डेड बॉडीज के ऊपर फोकस रहेगा कैमरों का। सैटेलाइट टीवी से सारी दुनिया इनका नमूना देखेगी, क्योंकि सारी दुनिया को इन्होंने सताया था, परेशान किया था परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम के लिए कि ये कम से कम मार खा के, प्रताड़ना में पड़ के अपना मन फिरा ले। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे और ये टीवी पे देखेंगे। अभी तो बहुत फास्ट इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट पे भी न्यूज़ बहुत फास्ट है। अभी तो स्काईलिंक नाम से इंटरनेट आ रहे हैं, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट। और ऐसे इंटरनेट पे तो अभी मरे और 5 मिनट में आप लंदन में हो रहा है तो इंडिया में देख लीजिए, और इजराइल में हो रहा है तो अफ्रीका में देख लीजिए। ऐसी हालत में लोग पड़े लाइव टीवी पे इन लोगों को देखेंगे सड़ते हुए। इनकी देह पड़ी रहेगी, लुथड़ाई जाएगी, डस्ट में पड़ी रहेगी, खून बहता रहेगा, मक्खियां भिनभिनाएगी, हो सकता है जानवर भी आसपास आ जाए। ऐसी हालत में लोग हंसेंगे, तमाशा मनाएंगे, गले मिलेंगे कि देखो मारे गए, अच्छा हुआ। प्रियो, ये दोनों लोगों की देह 3.5 दिन पर, अगेन परमेश्वर का समय 3.5 दिन, 3.5 दिन। 10वां वचन कहता है, पृथ्वी के रहने वाले लोग उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। 11वां वचन कहता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। ये मरे हुए डेड बॉडीज में परमेश्वर जान डाल देगा 3.5 दिन के बाद। 3.5 दिन के बाद ये डेड बॉडीज रेजरेक्ट हो जाएंगी। ये होगा पहला एग्जाम्पल रिजरेक्शन का, पहला एग्जाम्पल रिजरेक्शन का। ये 2 गवाहों में देखेगी दुनिया, जब परमेश्वर का आत्मा उनको जीवित करके खड़ा कर देगा। और जब वो खड़े हो जाएंगे तो दुनिया, सारी खुशियां काफुर हो जाएंगी, सारे सेलिब्रेशन काफुर हो जाएंगे। सारे लोग कहेंगे यार ये भूत हैं, ये तो, और ये भूत बन गए, बाप रे, कैसे कैसे। इनको तो 3.5 दिन पहले डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया था कि ये मर गए, 3.5 दिन के बाद ये जिंदा हो जाएंगे। और जैसे ये खड़े होंगे, और आगे कहता है ऊपर से एक आवाज आएगी। 12वां वचन कहता है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ, कम ऑन नाउ योर वर्क इज ओवर, कम अप, ऊपर आओ। और उनको परमेश्वर बुला लेगा, और यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। बैरियों के सामने आंखों के, जिन्होंने उनको कत्ल किया था, जिन लोगों ने उनकी डेड बॉडीज को लाते मारी थी, जिन्होंने इनके ऊपर थूका था, ये लोग इनको खड़ा होते हुए और बादलों पे ऊपर जाते हुए देखेंगे। ये रेजरेक्शन का समय होगा इनका, ये एक तरह का पुनरुत्थान होगा, जहां पर परमेश्वर ये साबित करेगा कि वो जीवित परमेश्वर है, और जिसके लिए उन्होंने ये बातें और ये काम किए, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर इन लोगों को जिंदा करके खड़ा। परमेश्वर हमें भी प्रियो धर्मी ठहराता है। हमारा परमेश्वर अभी तक धर्मी नहीं ठहर पाया दुनिया के सामने, क्योंकि लोग अभी भी नहीं मानते, यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाते। हम लोग अपने दुश्मनों का हिसाब यही करना चाहते हैं, अभी की अभी, देन इन देन। हम कहते हैं परमेश्वर से, अभी आग गिरा दे, अभी मार, इसने मुझे सताया, प्रभु इसको ठीक कर, इसको सजा दे। हम इस तरह से करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो विंडिकेट करता है, परमेश्वर जो हमें राइचस ठहराता है, परमेश्वर हमारा पलटा लेता है, वो हमारे रिजरेक्शन के दिन होने जा रहा है। जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी और पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे और बादलों पे उठा लिए जाएंगे, तभी तो परमेश्वर के पलटा लेने का दिन शुरू होगा। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो गलत को बर्दाश्त नहीं करता, पापियों को पाप को बर्दाश्त नहीं करता, और हटीले मन वालों को, घमंडियों का सामना करता है।
ऐसा परमेश्वर हमें विंडिकेट करेगा, हमारा हमारा पलटा लेगा कब? जब हम मरने के बाद फिर उठा लिए जाएंगे। जैसे ये दो गवाह जब उठाए गए तब लोगों पे बड़ा भय छा गया, लोगों के ऊपर बड़ा भय छा गया प्रियो। और ये लोग जो हैं ये देखते रह जाएंगे, इनकी आंखों के सामने परमेश्वर जो है ये साबित कर देगा कि ये सही थे और सारी दुनिया जो इनको मार रही थी वो गलत थी। हमारी नाम धराई हो, हमें संयम रखना है। हमारे साथ हमारी डेड बॉडीज के साथ मिसट्रीट किया जाए, हमें संयम रखना है। हमारे लोगों को जिंदा जला दिया जाए, हमको संयम रखना है। हमारे लोगों को परसिक्यूट किया जाता है, हम गंदे गंदे शब्द बोलने लगते हैं, हम दुनियावी तरीके से हिसाब करने लगते हैं। हमारे जवान बच्चे, यूथ, लड़के मारपीट करने निकल जाते हैं। यदि उनको थोड़ा सा बहका दिया जाए तो जैसे दूसरे धर्मों में दंगे होते हैं, हमारे भी दंगे शुरू हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का रास्ता ये नहीं है प्रियो। ये गवाहों के जीवन से सीखिए, गवाहों के साथ कितना कुछ बुरा किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर उनको रेजरेक्ट करने जा रहा और उसके बाद अपने न्याय को शुरू करने जा रहा है। प्रियो, पुनरुत्थान के समय हमारा विश्वास भी साबित होगा और दुनिया भी जान जाएगी कि हम जीवित परमेश्वर के विश्वास योग्य दास थे। प्रियो, उसके बाद अंतिम वचन कहता है, 13वां वचन कहता है, फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा नहीं की। प्रियो, यहाँ पर एक भूकंप की बात आती है। भूकंप होगा, भयानक भूकंप होगा, विशालकाय भूकंप होगा और नेचुरली ये चूंकि यरूशलेम में हो रहा है इसलिए इजराइल उससे अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये भूकंप जो होगा, इस भूकंप से नगर का 10वां हिस्सा बोलता है, यानी कि यरूशलेम का 10वां हिस्सा यहाँ पर गिर पड़ा बोलता है, नष्ट हो गया, खंडहर बन गया, तबाही होगी भयानक किस्म की। और वो तबाही परमेश्वर के क्रोध का एक नमूना होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा कि देखो तुमने मेरे दो गवाहों के साथ क्या किया था और अब मैं क्या करने जा रहा हूं। एक अलार्म, एक वार्निंग परमेश्वर की, इस प्रकार से मैं बदला लेने जा रहा हूं। एक भूकंप हल्का सा, परमेश्वर के हिसाब से हल्का, लेकिन वचन कहता भयानक। 7,000 लोग मारे जाएंगे। लेकिन 7,000 लोगों के मरने के बाद भी, 7,000 लोगों के मरने के बाद भी वचन में यह नहीं लिखा कि लोगों ने मन फिरा लिया जो बच गए। वहां लिखा है शेष जो बच गए थे वो डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, लेकिन उनके जीवन को बदलने के लिए वो तैयार हो गए, ऐसा अभी भी यहां दिखाई नहीं देता है। डर गए, परमेश्वर की महिमा की, स्वर्ग की, प्रभु तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन अपनी गलतियों से लौट कर वापिस आ गए, रिपेंट कर लिया, दुनियावी लालसाओं और व्यभिचारी जिंदगी से वो लौटने के लिए संकल्प कर लिए, ऐसा अभी भी नहीं हुआ। क्यों? यह भूकंप नष्ट करेगा 7,000 लोगों को, बड़ा भूकंप होगा और इस भूकंप से बहुत बड़ी आबादी नष्ट होगी 7,000 लोगों की, और 10वां हिस्सा नगर का बिल्कुल चौपट हो जाएगा, गिर गया। और उसके बाद भी लोग डर तो गए, परंतु रिपेंटेंस किया या नहीं किया ये नहीं पता। रिपेंटेंस करेंगे नहीं करेंगे, लगता नहीं है कि करेंगे। वचन नहीं कहता यहाँ कि उन्होंने मन फिरा लिया। प्रियो, इस पोर्शन में हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। 11वें अध्याय के 3 से लेके 13 तक बड़ा पोर्शन था, काफी कुछ सीखने का था। इन गवाहों के जीवन में जब आप समझें तो आप इस बात को ध्यान रखें कि मूसा और एलिया के समान होंगे। दूसरा, ये अपना काम बिना कॉम्प्रोमाइज के करेंगे, बोल्डली करेंगे, और इनकी मृत्यु का तमाशा होगा। दुनिया फिर भी नहीं सुधरेगी, एंटी क्राइस्ट इनको मार डालेगा, लेकिन समय पूरा होने के बाद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे विश्वासी जीवन में हम जिएं, परमेश्वर के उद्देश्य को प्राथमिकता दें, दुनियावी कॉम्प्रोमाइजेस में ना फंसे, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को बोल्डली पूरा करें, चाहे हमारी गर्दन काट दी जाए। परमेश्वर के नाम के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें दुनिया के साथ। ये हमारी सीख है प्रियो। और अंत में हम दुनिया को अच्छे विश्वासी जीवन का नमूना देते हुए उनको कॉल आउट करें। यदि वो आज दुनिया के विश्वासी लोग यदि दुनिया में लिप्त हो रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के गवाह बन के खड़े हों और परमेश्वर के लिए उन लोगों को बुलाएं कि तुम जीवित परमेश्वर के पास आ जाओ। यदि वो नहीं आते तो उनके नष्ट होने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी नहीं रह जाती, वो उनका मन फिराव, उनका डिसीजन है। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे और हमें बुद्धि दे कि हम इन दो गवाहों के जीवन से शिक्षा लेकर आने वाले दिनों में परमेश्वर के भय और विश्वास योग्यता में जीवन बिता सकें। थैंक यू।